हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, इसमें 4 नाम। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार। अब तक 13 नाम का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 4 प्रत्याशियों के नाम वाली दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और माया चिंतामन्य इवतनाते और रामराव वडकुते के नाम हैं। एक दिन पहले भाजपा ने राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 6 राज्यों से 9 नाम शामिल थे। अब 7 राज्यों से कुल 13 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अकाउंट जमा करें। ऐसा ना करने पर बंद हो सकता है आपका अकाउंट। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इसमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट इनएक्टिव यानी कि बंद हो सकते हैं। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली गई तो इन्हें दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन समस्याओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि ये पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। पीएफ पर मिलता रहेगा 8.25% का ब्याज। 2025-26 के लिए दरों में बदलाव नहीं। जून से सितंबर के बीच खातों में आएगा पैसा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी पीएफ पर 8.25% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है। सेंट्रल बैंक ऑफ ट्रस्टीज के इस फैसले पर अब वित्त मंत्रालय की मुहर लगेगी, जिसके बाद कर्मचारियों के खातों में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आमतौर पर सीबीटी की घोषणा के कुछ महीनों बाद ब्याज की रकम खातों में जमा की जाती है। पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये पैसा हर साल जून से सितंबर के बीच क्रेडिट होता है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का ब्याज जुलाई 2025 में खातों में डाला गया था। हालांकि इसकी कोई तय तारीख नहीं है, इसलिए समय समय पर अपना बैलेंस चेक करते रहें। मिडिल ईस्ट में तनाव से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन फुल रिफंड दे रही हैं। खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस प्रभावित हुआ है, जिसके चलते दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा जैसे शहरों की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द की गई हैं। अकेले मंगलवार को 357 उड़ानें कैंसिल रही। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स और एतिहाद जैसी बड़ी एयरलाइंस ने टिकट कैंसिल कराने पर फुल रिफंड और फ्री में फ्लाइट रीशेड्यूल करने की सुविधा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। एयर इंडिया ने कहा है कि जिन यात्रियों ने 28 फरवरी या फिर उससे पहले टिकट बुक की थी और उनकी यात्रा 5 मार्च तक निर्धारित थी, वे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर यात्री यात्रा नहीं करना चाहते तो वे टिकट का पूरा पैसा वापस मांग सकते हैं। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, पहली बार 92.05 पर आया। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमत का असर, विदेशी सामान इस वजह से महंगे हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम के कारण भारतीय रुपया 4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और इससे पहले जनवरी में रुपया 91.98 के निचले स्तर पर गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक युद्ध शांत नहीं होता, रुपए पर दबाव ऐसे ही बना रह सकता है और इस साल रुपए में अब तक 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इसके चलते ये 2026 में दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक बन गई है। सोना 6,149 रुपए सस्ता हुआ, 1,61,000 रुपए पर आया। 34 दिन में 14,000 रुपए गिरा। चांदी एक दिन में 23,000 रुपए सस्ती हुई। सोने और चांदी के दामों में 4 मार्च को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,149 रुपए घटकर 1.61 लाख रुपए पर आ गया और इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 1.67 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 23,417 रुपए गिरकर 2,66,000 रुपए पर आ गई है और इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2,89,000 रुपए प्रति किलो थी। सोने चांदी के दाम में ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। मंगलवार को होली पर्व के कारण बाजार बंद किया गया था।
सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 पर बंद। निफ्टी 385 अंक नीचे। दक्षिण कोरिया का बाजार 12%, जापानी बाजार 4% टूटा। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच 4 मार्च को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1123 अंक या 1.40% गिरकर 79,116 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 385 अंक या 1.55% टूट गया। ये 24,480 के स्तर पर आ गया। मेटल और बैंक शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है और ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इससे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आती है। श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला। श्रीलंकन नेवी ने 32 घायलों का रेस्क्यू किया, कई लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। खबर है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 5वां दिन था और श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला किया गया। श्रीलंकन नेवी के मुताबिक जहाज से कई 100 भी बरामद किए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 32 लोग घायल हैं जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी प्रवक्ता के मुताबिक घायलों को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआत में नेवी ने बताया था कि हमले में 101 लोग लापता और 78 लोग घायल हुए हैं, लेकिन बाद में प्रवक्ता ने साफ किया कि पहले जारी किए गए आंकड़े सही नहीं थे। दूसरी ओर ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लेने का दावा किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चलाएंगे मामा कोचिंग। गरीब स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में तैयारी करवाएंगे। जन्मदिन पर ले रहे हैं 5 संकल्प। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले के भैरुंदा में मामा कोचिंग शुरू करेंगे, जहां विदिशा संसदीय क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में कोचिंग मिलेगी। इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं शामिल हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को अपने 66वें जन्मदिन पर 5 संकल्प लेने जा रहे हैं। ये पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हुए हैं। शिक्षा से जुड़े हुए प्रण के तहत मामा कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। कोचिंग ऑनलाइन भी होगी ताकि जो छात्र सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं वे अपने घर पर रहकर इसका फायदा उठा सके। विदिशा, रायसेन और भैरुंदा में 100 स्टूडेंट्स का पहला बैच जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए 5 मार्च से फॉर्म भी भरे जाएंगे। पहाड़ों पर 15 दिन की बारिश मचा सकती है तबाही। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय और 6 अन्य संस्थानों के शोध में खुलासा। साइलेंट डिजास्टर का खतरा। पहाड़ों में आपदा का मतलब अक्सर बादल फटना या तेज मूसलाधार बारिश माना जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि लगातार कई दिनों तक होने वाली हल्की बारिश भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। ताजा अध्ययन में सामने आया है कि धीमी लेकिन लगातार वर्षा पहाड़ों पर जमा मलबे को अस्थिर कर देती है और यही मलबा बाद में जानलेवा रूप ले सकता है। दून विश्वविद्यालय ने देश के 6 अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये शोध किया है। अध्ययन के मुताबिक अगर पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से 30 दिनों तक रोजाना औसतन 6 से 7 मिलीमीटर वर्षा होती रहे तो ढलानों पर जमा मलबा पानी सोकर अत्यधिक भारी और अस्थिर हो जाता है। यूएई में फंसे भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने बचाया। 200 इंडियंस को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस ले गए, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण तमाम भारतीय दुबई समेत अन्य देशों में फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण ये लोग भारत लौट नहीं पा रहे हैं। इसमें नौकरी पेशा से लेकर टूरिस्ट तक शामिल हैं। तमाम लोगों के पैसे भी खत्म हो गए। उनके यहाँ ठहरने से लेकर खाने पीने तक की दिक्कतें आ गई हैं। ऐसी मुसीबत की घड़ी में राजस्थान के रहने वाले एक बिजनेसमैन धीरज जैन मददगार बनकर सामने आए हैं। जैन यूएई में रियल एस्टेट डेवलपर हैं। मूल रूप से नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रहने वाले धीरज जैन ने 200 से अधिक भारतीयों को अलग अलग इलाकों से गाड़ी में भेजकर बुलवाया और इसके बाद दुबई के अजमान स्थित अपने फार्म हाउस में इनके ठहरने, खाने पीने की मुफ्त में व्यवस्था करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube सब्सक्राइबर्स 3 करोड़ हुए, ट्रंप से 7 गुना ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम पर भी 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टॉप पॉलिटिशियन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का YouTube चैनल 3 करोड़ सब्सक्राइबर पार कर दुनिया के नेताओं में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके सब्सक्राइबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 40 लाख से 7 गुना अधिक है। बता दें कि इससे पहले इंस्टाग्राम पर भी मोदी के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। पीएम मोदी के YouTube चैनल पर भाषण, मन की बात, सरकारी पहलों से जुड़ी हुई सामग्रियां साझा की जाती हैं।
भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी के YouTube सब्सक्राइबर अन्य राजनीतिक नेताओं से काफी अधिक हैं। उनके चैनल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जस्टिस नागरत्ना बोली, जज फैसला देते वक्त करियर की ना सोचें, अलोकप्रिय फैसलों से ना डरें, पद की शपथ, न्यायिक धर्म का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि न्यायाधीशों को अपने फैसले देते समय करियर पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। भले ही अलोकप्रिय निर्णय पदोन्नति या फिर कार्यकाल विस्तार को प्रभावित करें, फिर भी उन्हें अपने पद की शपथ और न्यायिक धर्म का पालन करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट में जस्टिस TS कृष्णमूर्ति अय्यर स्मृति व्याख्यान में उन्होंने परिवर्तनकारी संवैधानिकता और मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक हित के नाम पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ओडिशा में 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती, RBI की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग, रजिस्टर्ड सुनार भी मौजूद रहेंगे। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की बहुप्रतीक्षित गिनती और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू होने जा रही है। ओडिशा सरकार ने 25 मार्च को दोपहर 12:12 से 1:45 का शुभ मुहूर्त तय किया है। रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषणों का खजाना है। 1978 की गिनती के मुताबिक यहाँ 128.38 किलो सोना और 221.53 किलो चांदी के आभूषण है। ये गिनती 72 दिन उस समय चली थी। इजराइल ईरान जंग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। जिद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। इनमें भारतीय नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। इधर जंग से बने विपरीत हालातों के चलते मिडिल ईस्ट में देशों से भारतीयों का लौटना जारी है। मंगलवार देर रात जेद्दा, दुबई से कई भारतीय दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। भारत आने पर लोगों ने कहा कि अपने देश वापस आकर अच्छा लग रहा है। देश भर में होली पर रंगों की धूम। राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी का वीडियो सॉन्ग बनाया। देश में हर्षोल्लास के साथ रंगों का पर्व होली मनाया गया। 2 मार्च को देश भर में होली का दहन हुआ था, लेकिन चंद्रग्रहण की वजह से देश के ज्यादातर शहरों में मंगलवार को लोग होली नहीं खेल पाए थे। हालांकि राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में उमंग और उल्लास का माहौल रहा। सड़कों पर रंगों से सजी टोलियां निकली। जयपुर में होली मनाने दुनिया के कोने कोने से मेहमान आए। विदेशी मेहमानों ने डीजे की धुन पर खूब डांस किया। वहीं भरतपुर में 200 साल पुरानी बिन दुल्हन की बारात निभाई गई। इसमें दूल्हे को पारंपरिक वेशभूषा में ऊंट पर बैठाया गया। बैंड बाजे और होली के गीतों के बीच बारात जैन मंदिर पहुंची। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो सॉन्ग बनाकर उन्हें होली विश किया। इसमें मनोज तिवारी का मुखौटा पहने हुए एक शख्स घूमता हुआ देखा जा रहा है। शंकराचार्य ने नकली या असली हिंदू मसला साइडलाइन किया। अब गौ माता पर सियासत शिफ्ट। 12 मार्च को लखनऊ में करेंगे यात्रा। शंकराचार्य अवधेशानंद और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब शंकराचार्य इस विवाद को गौ माता की सियासत पर शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गए हैं। वह वाराणसी से लखनऊ तक गौ माता को राज्य माता घोषित करने, बीफ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। अवधेशानंद 12 मार्च को लखनऊ में इसी मांग को लेकर हुंकार भरेंगे। आज का सुविचार, इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, वरना बिन जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में ही रखे रहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।